हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंस होता है जो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, पर इसका जो बेनिफिट है वो बिज़नेस को मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है। फिर तो आप कहेंगे कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर्ड तो करंट ईयर में होता है पर उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में होता है। तो आंसर होगा नो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रीज़न है बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर की मीनिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप एसेट को या तो अक्वायर करते हैं या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस आप इनकर करते हैं जिससे आप एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही हम कोई एसेट खरीद रहे हैं और ना ही किसी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये खर्चा जो है रेवेन्यू नेचर का ही है, पर जो इसका बेनिफिट है वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहने की जगह हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोनाउंस करते हैं। अब इससे पहले कि हम देखें कि क्यों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है, क्यों एक्सपेंस होने के बावजूद भी इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं और क्यों यहाँ पर टर्म यूज़ किया जाता है डेफर्ड, हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। सपोज़ जियो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया है 5G के एडवर्टीज़मेंट के लिए। अगर 5G सपोज आ जाता है उसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए, इन दैट केस एडवर्टीज़मेंट का खर्चा जो होता है इसमें तो कोई आप कैपिटल एसेट एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कैपिटल एसेट जो एग्जिस्टिंग है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो फिर ये खर्चा तो आपका रेवेन्यू नेचर का लग रहा है। पर आपको क्या लगता है कि जियो ने जो 5G एडवर्टीज़मेंट के लिए खर्चा किया है 2021 में, क्या इसका बेनिफिट जियो को ओनली 20 और 21 में मिलेगा? आंसर होगा नो, उससे ज़्यादा मिलेगा, आने वाले कुछ सालों में मिलेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज़ जियो को इस एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली करते क्या हैं, ये जो 1000 करोड़ का खर्चा है ये एक्सपेंस भले इनकर हुआ है 2021 में, पर ये पूरा एक्सपेंस 2021 में क्लेम नहीं करते हैं हम इसको डेफर्ड करते हैं। एक्सपेंडिचर क्लेम करने को हम डेफर्ड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम करते क्या हैं, जो भी टोटल कॉस्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर इनकर हुआ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो भी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, जो हमको उम्मीद है कि इतने साल तक हमको जो है इस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 1000 करोड़ डिवाइड बाय 5 ईयर, ये हमारा एजम्पशन है, और 200 करोड़ रुपए आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो है 1000 करोड़ चार्ज करने की जगह ओनली 200 करोड़ जो हैं चार्ज करते हैं, एक्सपेंस बुक करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यही मानते हैं कि 2021 में जो भी रेवेन्यू जियो जनरेट करेगा उसके लिए उसने एटलीस्ट 200 करोड़ का एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस इनकर किया है। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, आपने टोटल खर्चा इनकर किया है 1000 करोड़ का, पर आपको अभी तक सिर्फ 200 करोड़ ही अलाउड हुए हैं। दैट इज़ अभी भी 800 करोड़ का खर्चा आपको अलाउड होना बाकी है, जो आने वाले 4 साल में आपको अलाउड होगा 200 करोड़ करके 4 इंस्टॉलमेंट में। तो हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, और यहाँ पर हम कितनी वैल्यू दिखाते हैं, वो एक्सपेंस जो क्लेम करना अभी बाकी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हमने डेफर्ड कर दिया फ्यूचर के लिए। तो ये 800 करोड़ हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि एसेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। और ये 800 करोड़ हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, क्योंकि यही 800 करोड़ 4 इंस्टॉलमेंट में आने वाले 4 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। इसीलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में तो कोई एसेट नहीं है, पर ये बेनिफिट आपको एक एसेट के तौर पर फ्यूचर में देगा।
इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचेंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी वही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप फिर से 200 करोड़ का एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे और इस साल की बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि अब 600 करोड़ क्लेम करना आपका और बाकी है, जो आने वाले 3 सालों में आप कर लेंगे। तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये एक खर्चा रेवेन्यू नेचर का ही है, बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में देता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर हम कोई एसेट बाय करते हैं या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम एक्सपेंस इनकर करते हैं और ये एक्सपेंस हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट देता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक्सपेंस को क्लेम करते हैं बेस्ड ऑन इट्स यूज़फुल लाइफ, जो हम एज्यूम करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।